हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। बोर्ड पेपर की नजर से त्रिकोणमिति सबसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से सबसे अधिक संख्या में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें हम लोग पहले कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे कि आपको एक प्रश्न दे दिया गया है, इसमें कहा गया है, सिद्ध करने के लिए कहा गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दिया गया tan थीटा माइनस 1 बटे कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मतलब ऐसा कहा गया है कि इसको आप सिद्ध कीजिएगा, जितना बाईं ओर है उतने दाईं ओर है। बराबर लगा हुआ, इसका अर्थ यही है दोस्तों, जितना बाईं ओर लिखा हुआ उतने दाईं ओर लिखा हुआ, ऐसा आपके प्रश्न में कहा गया है। और पेपर में भी ऐसे दिया जाएगा, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ऐसा आपको दे दिया जाएगा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे आप एलएचएस लीजिए आरएचएस दिखा दीजिए, चाहे आप आरएचएस लीजिए एलएचएस दिखा दीजिए, या फिर दोनों पक्ष ले लीजिए और आप बराबर दिखा दीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं। मतलब ये दोनों उसने बराबर दे दिया है, लेकिन यहाँ बराबर है, अभी बराबर दिख नहीं रहा है। बराबर तो है ही, लेकिन अभी बराबर दिख नहीं रहा है। तो एक काम कीजिएगा, इसको हल कीजिए और जितना बाईं ओर है उतना ही आप दाईं ओर प्राप्त कर दीजिए। तो सवाल थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोग यहाँ एक पक्ष को ही ले लेते हैं, चाहे हम ले लेंगे एलएचएस या फिर ले लेंगे आरएचएस, जो आपको सरल लगे वही आप ले लीजिए। तो आपको बताया गया होगा, आप कोशिश कीजिए कि आप वह पक्ष लीजिएगा जिसमें जो आपको मान दिए गए हो वो अधिक से अधिक संख्या में हो। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इधर थोड़ा बड़ा पद है और इधर थोड़ा छोटा है। तो याद रहे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, बड़े वाले पदों को ले लेंगे। तो यहाँ आपको लिखना होगा एलएचएस लेने पर। देखिएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ ले रहे हैं एलएचएस, आप फिर आपकी मर्जी, चाहे आप एलएचएस लीजिएगा और चाहे आरएचएस। हमेशा यदि बड़ा पद लेते हैं तो उसे काट पीट कर छोटा करना आसान होगा, लेकिन अगर आप छोटे से जाएंगे उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो यहाँ आपने लिखा है एलएचएस लेने पर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप बायां पक्ष ले रहे हैं और दायां पक्ष लाकर दिखा देंगे। तो यहाँ आपको दे दिया गया है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ऐसा कुछ आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सेक आपको कहाँ से मिलेगा। अगर हमें 1 बटा कॉस मिल जाए तो हमें मिल जाएगा सेक, और यदि 1 बटा साइन मिल जाए तो हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं। ऐसा आपको पहले के वीडियोज में सूत्र बता दिया गया है, और आपको सूत्र अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है ताकि आपको सूत्र याद हो जाए और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत ही सरलता से लग जाए। तो अब यहाँ ध्यान देना है, आपने लिख तो लिया है एलएचएस, लेकिन अब यहाँ tan दिया गया है। तो सबसे पहला काम होगा हम सबका कि tan और cot को साइन या cos के पदों में तोड़ना। तो यहाँ tan को हम लोग लिख सकते हैं, हमें सूत्र दिया गया है। tan थीटा का सूत्र क्या है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो tan थीटा होता है, tan थीटा अगर स्क्वायर लगा होगा तब तो सूत्र कुछ और भी हो सकता है। अगर स्क्वायर नहीं है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके बाद यदि कॉट थीटा लिखा हुआ है तो ठीक tan का उल्टा होता है, व्युत्क्रम है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा।
ये आपके दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। वैसे सूत्र तो आपके जितने भी हैं सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पहले यहाँ पर इन सूत्रों का उपयोग किया गया है। यहाँ आपको लिखना है tan थीटा के स्थान पर sin थीटा बटे cos थीटा। ये तो आपने ऊपर जो tan थीटा लिखा हुआ था उसको आपने लिख दिया sin थीटा बटे cos थीटा। फिर है एक माइनस, थोड़ा देख लें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। जी थोड़ा कट रहा है लेकिन दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ऊपर तो आपने हल कर लिया, नीचे एक लिखा था आप लिखा रहने देंगे, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस। कॉट थीटा का दोस्तों सूत्र क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर हमें कहीं कॉट थीटा मिला हुआ है तो हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो अभी आपने केवल और केवल tan और cot का सूत्र लगा दिया है। बीच में प्लस है, आप प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर वही है cot थीटा, जिसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका हो गया। फिर नीचे देखिएगा एक तो लिखा ही है, माइनस लगा हुआ लगा दीजिए। tan थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में cos थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे अगर आप आए तो नीचे बीच में माइनस लगा हुआ है, तो इसके आगे लिखा हुआ है एक, और एक के बटा अगर कुछ नहीं है तो हमेशा एक छिपा होता है, क्योंकि यदि आप एक से गुणा करते हैं तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यदि एक से भाग देते हैं तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों को तिरछा गुणा करना है, अभी ऊपर कुछ भी नहीं करना है। जो जैसा लिखा हुआ है उसे वैसा ही लिखा रहने दीजिए, साइन थीटा बटे में cos थीटा। ये तो रहा ऊपर का भिन्न। अब नीचे देखिएगा तिरछा गुणा होगा, साइन का गुणा एक में साइन अकन्ना साइन थीटा, माइनस एक का गुणा दोस्तों होगा cos थीटा में, तो cos अकन्ना cos थीटा। आपको ये तो पता है जब आप तिरछा गुणा करते हैं तो हर का आपस में भी क्या होता है, गुणा होता है, साइन अकन्ना साइन थीटा। ये तो आपने हल कर दिया। वो एक भिन्न ऊपर है और एक भिन्न नीचे है, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का। आप वैसे ही लिख दीजिएगा cos थीटा बटे में ऊपर की भिन्न को लिखा जा रहा है साइन थीटा। ये तो रही ऊपर की भिन्न। नीचे की भिन्न की बात करते हैं तो यहाँ पर भी तिरछा गुणा होगा, cos थीटा का गुणा एक में होगा, तो ये हो गया cos थीटा। बीच में क्या लगा हुआ है, तो लगा हुआ है माइनस, एक का गुणा साइन थीटा में होगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। नीचे भी है दोस्तों, आपस में गुणा होगा, cos का गुणा एक में cos थीटा। cos थीटा का गुणा अगर एक में होगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा। यहां तक आपने हल कर लिया। अब बटे के नीचे बटा हो गया, मतलब दो भिन्न हो गई, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ भी एक भिन्न ऊपर है और एक भिन्न नीचे है। जब ऐसी कुछ व्यवस्थाएं मिल जाती हैं आपको कि एक भिन्न ऊपर और एक भिन्न नीचे हो जाती है, तब आपको करना क्या है, ऊपर वाली भिन्न को रोक लेना है। ऊपर जो भी भिन्न है उसको क्या करोगे, रोक लोगे और गुणा लगाकर दूसरी भिन्न को उलट दोगे। तो देखिएगा पहली वाली भिन्न आपकी है साइन थीटा बटे में है कॉस थीटा। ये रही दोस्तों आपकी पहली भिन्न। यहाँ गुणा लगाकर उल्टा जाएगा दूसरी भिन्न को, तो साइन थीटा नीचे है, उल्टेंगे तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। और ये हो जाएगा दोस्तों ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो हर था वो अंश में चला गया, जो अंश था वो हर में चला गया।
अभी तो आपने केवल पहले वाले पद को हल किया है, प्लस लगा है, लगा रहने दीजिए। ये हो गया प्लस, ऊपर वाली भिन्न जैसी लिखी हुई है उसे वैसा ही लिखा रहने दीजिए। कॉस थीटा बटे में क्या है जी, है साइन थीटा। देखिएगा पहली भिन्न कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दूसरी को उल्टेंगे लेकिन गुणा लगाकर। कॉस थीटा नीचे है, उल्टेगा तो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वो नीचे पहुंच जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जी, ये रहा आपका इतना सा टॉपिक जो आपने हल कर दिया है। अभी तो इसमें बहुत कुछ करना है, लेकिन यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो फिर आगे हल करते हैं। देखिएगा अब जब गुणा हो रहा है तो बोडमास के नियम की ओर आप चलते हैं। को का भागो जो है, अर्थात पहले ब्रैकेट को हल कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में देखिएगा कहीं का शब्द मिला हुआ है, उसको हल कीजिए। उसके बाद भाग चिन्ह है तो उसको हल कीजिए, भाग के बाद गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद जोड़िए, जोड़ने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ ना तो का शब्द है और ना ही भाग का चिन्ह है, लेकिन गुणे का चिन्ह है, उसके बाद प्लस भी है। तो पहले गुणा किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो है ही, थोड़ी मेहनत की जरूरत है आपको। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन का गुणा साइन में होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना काम हो गया। नीचे देखिएगा यहाँ पे बचा हुआ है कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये रहा, इतना तो आपका हो गया। अब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जबकि यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन कर दे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इस स्टेप में यही काम करने वाले हैं। इस ब्रैकेट में माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाएगा, ताकि यहाँ साइन माइनस कास है और यहाँ भी साइन माइनस कास प्राप्त हो जाए। क्योंकि यहाँ साइन प्लस है तो अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस। कॉस माइनस में है तो जब कॉमन लिया गया तो चिन्ह बदल गया, कॉस प्लस में है क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे माइनस का चिन्ह। अगर हम माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन लेते हैं तो माइनस आएगा सीधा आगे, और माइनस आएगा प्लस के पास, तो माइनस का गुणा प्लस में होगा। तो आपको पता है अगर समान चिन्हों का गुणा होता है तब तो प्लस होता है, और असमान चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है। यहाँ एक माइनस है और एक क्या है, प्लस। जब एक माइनस और एक प्लस है तो दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, और जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो गुणा होगा तो कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस लग जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया है, तब यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस, नहीं तो पहले क्या था, प्लस। कॉस का गुणा तो हम लोग कॉस में कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखिएगा, अब यहाँ पर साइन थीटा है वो तो रहेगा, ब्रैकेट में माइनस आपने कॉमन ले लिया है तो साइन माइनस था प्लस हो गया, तो प्लस को पहले लिख देते हैं, साइन थीटा। कॉस थीटा तुम्हारा प्लस था, अब हो गया माइनस, तो माइनस को बाद में लिखते हैं। जी, समझने वाली बात केवल यही है, बाकी कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। ऊपर तो देखिएगा दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां एक तो हमेशा कॉमन होता है, लेकिन हर में तो कुछ कॉमन है ना। कॉमन मतलब जो दोनों में वनिष्ठ हो। यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। इस दशा में आप लोग कॉमन लेंगे हर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब चलिएगा देखते हैं, ऊपर अगर कुछ नहीं कॉमन है दोस्तों तो इतना ध्यान है, एक हमेशा कॉमन होता है, और नीचे हम लोग कॉमन ले लेंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये हो गया कॉमन।
अब यहाँ जब आपने कॉमन ले लिया तो आपको ब्रैकेट लगाना होगा। अब आप ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि छोटा ब्रैकेट पहले लग चुका है, इसलिए आप बड़े बड़े ब्रैकेट का उपयोग कर सकते हैं। ऊपर तो बचा हुआ है, जो बचना है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर चला गया तो हर में केवल क्या बचा, हर में बच गया कॉस थीटा। बीच में कैसा चिन्ह लगा हुआ है तो आप कहेंगे माइनस लगा हुआ है, लगा दिए। नीचे से साइन माइनस कॉस को कॉमन लिए हैं तो अभी ऊपर बचा हुआ है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। बटे में जब साइन माइनस कॉस बाहर चला आया तो नीचे केवल क्या बचा, साइन थीटा बच गया। क्या बच गया, साइन थीटा। इतना ही बचा हुआ है आपसे, इस तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। इतना स्पष्ट अगर हो गया होगा तो सवाल समझ लो आपका लग गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा कोई ध्यान देने की जरूरत अब बची नहीं, क्योंकि जो भी ध्यान देना था आपने दे दिया। बस जो सवाल की कठिनाई थी वो तो आप पार कर चुके हैं, अब तो बहुत ही सरल है। बस यहाँ पर देखिएगा, दोनों के हर समान तो है नहीं। जब हर समान नहीं होते तो हम लोग तिरछा गुणा कर देते हैं। आगे जो लिखा है वो लिखा रहेगा 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ बड़ा ब्रेकेट लगाएंगे, साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो यहाँ 2 बार है, 1 बार और मिल जाएगा तो 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ क्यूब लिख देंगे, साइन क्यूब थीटा, क्योंकि 2 बार था, 1 बार और आ गया तो उसकी घात हो गई 3। किसी पद की बारंबारता को ही उस पद की घात कहते हैं। तो 2 बार यहाँ था, यानी इसकी बारंबारता यहाँ 2 थी, 1 और आ गई तो इसकी बारंबारता हो गई 3, अर्थात ये 3 बार आ चुका है तो घात कितनी हो गई, 3। कॉस जाएगा, कॉस स्क्वायर में गुणा करेगा तो यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार है, तो कुल मिलाकर मिलाकर कॉस भी हो जाएगा 3 बार। हो गया कॉस क्यूब थीटा। ये तो अभी आपने ऊपर गुणा किया है, नीचे आपस में भी गुणा होगा, कॉस का गुणा साइन में। तो चाहे कॉस थीटा साइन थीटा लिख दो और चाहे साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, जो आपको कहने में थोड़ा सरल हो आप वही लिख सकते हैं। इच्छा अगर है कॉस साइन लिखने की तो बड़े आराम से आप इसको मिटा सकते हैं और लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप कॉस इंटू साइन लिखें चाहे साइन इंटू कॉस लिखें, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि ये आपका है 1 और फिर नीचे दे दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दे ही दिया गया है। अब यहाँ पर ब्रैकेट, कुछ देर के लिए आपको समझना है यहाँ एक पॉइंट और। देखिएगा, अगर हम साइन को a मान लेते हैं, साइन थीटा को यदि हम a मान लेते हैं तो ऊपर घात 3 है तो ये हो जाएगा आपका। अगर हम साइन थीटा को a मानते हैं तो ऊपर पावर 3 है, हो गया a क्यूब। बीच में क्या लगा है दोस्तों, तो कहोगे माइनस लगा हुआ है। अब कॉस थीटा को हम b मानते हैं तो हो गया b क्यूब। आपका तुरंत एक सूत्र बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको सूत्र मिल चुका है और आप इसका सूत्र जानते भी होंगे क्योंकि पढ़ चुके हैं आप। देखिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा कुछ होता है। आपको मिलेगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इतना होता है आपका सूत्र। तो चलिएगा, अब इसको मिटा भी दे रहे हैं। देखिएगा, इसको ये माने हैं और इसको भी माने, यानी साइन को a और कॉस को b माने तो आपका सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये मतलब साइन थीटा माइनस बी मतलब कॉस थीटा, ये हो गया। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता है ये स्क्वायर, तो कि ये आपने माना है साइन को, ये आप किसको माने हैं, साइन को a माने हैं, तो यहाँ होगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है बी स्क्वायर, तो आपने बी किसको माना है, कॉस को माना है,
तो सूत्र में होता है बी स्क्वायर, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस होता है ए बी, प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है ए बी, तो आप लिख दीजिए प्लस ए, तो ए का मान साइन थीटा और बी का मान कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आपका हो गया सूत्र। ऊपर जो आपने सूत्र लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका सूत्र लगा है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जी, ये तो आपने ऊपर सूत्र लगा दिया, नीचे तो अभी गुणा बाकी ही है। कॉस का गुणा साइन थीटा में तो पहले से हो रखा है, तो ऐसे लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां देखिएगा, ये सब गुणे में आ चुके हैं, किसमें आ चुके हैं, गुणे में। तो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा काट सकते हैं। तो यहां चाहे इसी समय काट दो या एक स्टेप और लिखकर काटो, क्योंकि जब केवल गुणे का चिन्ह हो बीच में, यानी जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में प्लस या माइनस नहीं है, तो हम हर से अंश को काट सकते हैं, पूरा पूरा ब्रैकेट। तो देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अगर हम एक का गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपका जो शेष बचा हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आपको दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पूरे के बटे में क्या दिया गया दोस्तों, तो दिया गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना तो आपको समझ में लगभग आ चुका होगा। देखिएगा इतना आपको लगभग समझ में आ चुका होगा। थोड़ा ध्यान से उतारिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। अब यहाँ पर इतना यदि आप समझ चुके हैं तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा और हल करते हैं, देखते हैं नीचे जगह है या नहीं है। जी, नीचे जगह तो नहीं है, यहाँ ऊपर हल करना होगा। थोड़ा आप भी सावधानी से इसको नोट करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब यहाँ देखिएगा, आपको एक सूत्र बताया गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप एक सूत्र जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिएगा हम लोग यहाँ पे ऊपर अब हल कर लेते हैं। जी, ऊपर यहाँ पर देखिएगा 1 आ गया, कितना आ गया, 1। क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों की जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया गया 1, लिख दिया गया प्लस, प्लस का चिन्ह लगा है, लगा दीजिए। है कौन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिएगा दोस्तों, बटे में भी है कुछ, बटे में भी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बटे में भी क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इतना तो आपका हो ही चुका है। अब यहाँ देखिएगा, जो आपका कॉस थीटा साइन थीटा है वो दोनों में भाग कर रहा है, एक में भी भाग कर रहा है और दूसरे में भी भाग कर रहा है। तो मतलब ये है कि जब हर एक हो और अंश दो या दो से अधिक पदों में हो, तो हम उस हर से सभी पदों में भाग दे देते हैं। तो अब इनको अलग अलग कर दीजिए, और यहाँ जब अलग होगा तो ये एक में भी भाग कर रहा है, एक में भी कौन भाग कर रहा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। ऊपर क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको दे दिया गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें भाग भी देना है, किससे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से।
एक बार आपको एक में भाग देना है, दूसरी बार आपको साइन थीटा और कॉस थीटा में भाग देना है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। यानी जितना हर है अगर उतना ही अंश हो तो अकन्नम जाएगा, कॉस अकन्नम कॉस, साइन अकन्नम साइन, अर्थात यहाँ एक बच गया। यहाँ दोस्तों देखिएगा हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो हम एक से गुणा अगर कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम सबको यहाँ पर मिल चुका है 1/cos थीटा, बीच में कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा सकते हैं आप, 1/sin थीटा, और प्लस में दोस्तों जब सब कट गए तो प्लस क्या बच गया, 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा को अपने सूत्र के अनुसार 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा के, और 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा के। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं sec थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। आपको मिल तो वही गया है पर एक थोड़ा पीछे लिखा हुआ, तो चलो उसको पहले लिख देते हैं और सेक कोसेक को बाद में। इसके आगे दोस्तों कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस है। आगे आप ले आएंगे एक को और प्लस में है कौन, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये रहा आपका आरएचएस, ये आपका क्या है आरएचएस। और जब आपको मिल गया आरएचएस तो आप लिखेंगे प्रूव्ड। मतलब ये है कि आप बायां पक्ष लेकर चले थे और आप हल करते हुए आए तो आपको मिल क्या गया, दायां पक्ष मिल गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और लास्ट में आपको प्राप्त हो गया राइट हैंड साइड। यही आपसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था, तो जैसा कि आपने बिल्कुल पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया है कि जितना बाईं ओर है उतना ही दाईं ओर होगा। तो यदि समझ में आया है तो आप मुस्कुरा के कमेंट कीजिए कि जरूर समझ में आया है, और अगर नहीं आया होगा तो भी आप कमेंट जरूर करना। वैसे ये कोई बहुत कठिन नहीं है, बस हल्का सूत्रों का उपयोग है। आप मेहनत करते जाएंगे तो इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो थोड़ा ध्यान रहे, इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना थोड़ी प्रबल होती है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप कभी ना छोड़े, अवश्य लगाएं। तो आप इसको नोट कीजिए। इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आपको मिल रहे हैं, वो किसी भी किताब से हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सवाल की विधि पता होनी चाहिए, ना कि सवाल। तो आप विधि सीखिए, सवाल तो अपने आप लग जाएगा। जी फिर नोट कीजिए, देखते हैं आगे अगला सवाल। यदि आप लोग नोट कर लिए हो तो फिर इसको मिटाया जाए और फिर आगे आपका अगला क्वेश्चन बता दिया जाए। अगर नोट कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं नोट किए हैं तो आप वीडियो को पुश करके रोक सकते हैं और रोक कर आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको आप बाद में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नोट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, आपको सिद्ध करना ही है इस प्रश्न में भी। इसमें आपको कहा गया है सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1 + cos थीटा/cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 - cos थीटा/cos थीटा, इंटू है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इन सबको हल करने के बाद आपको प्राप्त करना है सेक स्क्वायर थीटा। तो चाहे आप सेक स्क्वायर थीटा लीजिए, इतना कुछ लाकर दिखाइए, या फिर आप आरएचएस एलएचएस ले लीजिए और छोटा सा लाकर दिखा दीजिए। तो बनाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन गिराना या मिटाना बहुत ही आसान होता है। अगर मान लो घर बना हुआ है तो उसको बिगाड़ना है तो बहुत ही आसानी से आप बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अगर बनाना है तो बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर जोड़ना घटाना पड़ेगा, प्राप्त ये भी होगा लेकिन आपको थोड़ा जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत छोटा सा उतारना है तो आप या तो दोनों को लेकर चल सकते हैं, उतारते रहिएगा, लास्ट में आपको एलएचएस बराबर आरएचएस मिल जाएगा। और यदि नहीं उतारना चाहते तो आप ले सकते हैं एलएचएस, क्योंकि आपको बताया गया बड़ा वाला पद ले लीजिए, छोटा वाला लाकर दिखा दीजिए।
तो यहाँ वैसे दोस्तों LHS RHS नहीं लिखेंगे, एक स्टेप उतारना पड़ेगा। अच्छा यही है, यहीं से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो ये होगा 1 + cos थीटा। अब एक बात है, ऊपर का गुणा ऊपर होगा दोस्तों, नीचे का गुणा नीचे, क्योंकि अगर कुछ नहीं लगा है बीच में तो क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। हम लोग ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं। तो ऊपर है एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में है a-b। अगर आपको a+b गुणे a-b मिल जाएगा तो वहां आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। और नहीं भी है तो आप गुणा कर सकते हैं, ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, ए का गुणा बी में तो दोस्तों प्लस है, हो जाएगा प्लस ए बी, माइनस बी का गुणा होगा ए में तो माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा तो माइनस बी का गुणा बी में बी स्क्वायर। ए बी से ए बी कट गया, आपको मिला ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में अगर आपको a+b दिया है और दूसरे ब्रैकेट में a-b दिया है, इसमें कोई भी आगे पीछे हो सकता है, तो आप जरूर लिख सकते हैं वहां पर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिएगा आगे फिर देखते हैं, आपका ये सूत्र बन रहा है ऊपर, इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। एक को आप a मान लीजिए, cos को आप b मान लीजिए। तो एक ब्रैकेट में है a+b, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a-b। क्या वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप जरूर बताना, वैसे दिखाई देना चाहिए। जी हाँ, दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ करते क्या है, ऊपर है एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में है a-b, सूत्र लगाते हैं। ये हो जाएगा ये स्क्वायर, तो हमने एक को a माना है तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर, माइनस होता है b स्क्वायर, तो b है कौन दोस्तों, तो cos है। तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। इतना काम तो आपका हो गया ऊपर ऊपर। अब नीचे भी गुणा कीजिएगा, cos थीटा का गुणा cos थीटा में होगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, cos स्क्वायर थीटा। ऊपर तो आपने गुणा कर दिया, अब यहाँ कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। कोसेक स्क्वायर थीटा मिल गया दोस्तों। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आप कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि आपको बताया जाता है जब भी आप किसी भी सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, अधिकांशतः आप उन्हें साइन और कॉस में तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ते हैं, साइन और कॉस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर स्क्वायर लगा था तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि कोसेक का तो केवल सूत्र होता है, कोसेक थीटा का सूत्र है 1/sin थीटा। अगर कोसेक पर स्क्वायर है तो साइन पर भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में दोस्तों आपको जो दिया गया है उसको आप कुछ नहीं करोगे, जैसे लिखा हुआ वैसे आप उतारते चले जाओगे। अगर बात करें एक का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे 1 × 1 होगा, क्योंकि जितनी घात होती है आपस में उतनी बार गुणा होता है। तो 1 × 1 अर्थात 1 × 1। तो यहाँ आपने जब 1 का वर्ग किया तो 1 प्राप्त हुआ। माइनस में क्या है, तो माइनस में है cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया, बटे में क्या है, तो बटे में भी है cos स्क्वायर थीटा। गुणे में क्या है, तो गुणे में है 1/sin स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या है, तो बराबर में है sec स्क्वायर थीटा। अब आपको सूत्र पता होगा, अगर कहीं भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम लोग उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपको इसके पहले सूत्र लिखा दिया गया है, आप इसके पहले के वीडियोज को अवश्य देखिए और अपने उस सूत्र को अपनी कॉपी में अवश्य नोट कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह आपका हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे है क्या, तो नीचे भी है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ बीच में कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा है 1/sin स्क्वायर थीटा, बराबर है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है, साइन स्क्वायर थीटा नीचे है, बीच में कौन चिन्ह लगा हुआ है, कहोगे गुणा लगा हुआ है। अगर गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, एक संख्या अंश में है और एक संख्या हर में, तो आप बड़े आराम से काट सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ पर ऊपर तो बचा है दोस्तों 1 और नीचे क्या बच गया है,
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात तो यहाँ आपको समझ जानी चाहिए, एक बटा कॉस थीटा को तो हम लिख ही सकते हैं सेक थीटा, एक बटा कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। लेकिन अगर यहाँ कॉस का स्क्वायर है तो सेक का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक बटा कॉस को पहले लिख रहे हैं, एक बटा कॉस थीटा को हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, और जब कॉस का स्क्वायर है तो यहाँ सेक का भी क्या होगा, स्क्वायर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से तो आपको स्पष्ट होगा, जितना बाईं ओर है उतने दाईं ओर है, इधर भी सेक स्क्वायर थीटा, इधर भी सेक स्क्वायर थीटा। तो ये रहा बायां पक्ष, तो आप लिखेंगे LHS बराबर, ये है दायां पक्ष तो लिखेंगे RHS। मतलब जो बायां पक्ष है वो बराबर है दायां पक्ष के, यही आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो आप बड़े आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इस सवाल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, बस आपको सूत्र का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तो ये सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपका अगला प्रश्न। जी, थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर बताएं, और अगर समझ में आया है तो मुस्कुरा के कमेंट अवश्य कीजिए कि समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो फिर प्रयास किया जाएगा आपको और थोड़ा बेहतर समझाने का, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। जी, नोट कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से प्रश्न बहुत ही बार पूछे जा सकते हैं, और पूछे गए भी हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। यानी ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। जैसे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा नंबर का तो नहीं आएगा, 1 या 2 अंक में आएगा, लेकिन आने की संभावना थोड़ी प्रबल होती है। यहाँ देखिएगा, इसमें आपको सिद्ध करने के लिए ही दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपके दो प्रश्न हैं। दो टाइप के प्रश्न पूछ सकता है। जैसे एक ब्रैकेट में आपको दे दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जबकि दूसरे ब्रैकेट में दे दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपको लास्ट में सिद्ध करके दिखाना क्या है, तो सिद्ध करके दिखाना है दो। आपको क्या सिद्ध करना है, दो। मतलब चाहे आप बायां पक्ष लीजिए दाएं के बराबर दिखा दीजिए, चाहे दायां लीजिए बाएं के बराबर दिखा दीजिए, या फिर आप दोनों पक्ष लीजिए और बराबर दिखा दीजिए। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर यहाँ आइएगा, देखते हैं बी नंबर भी है इसमें। बी नंबर में क्या दिया गया है, एक ब्रैकेट में एक माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में एक प्लस कॉस थीटा, तीसरे ब्रैकेट में क्या है, एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ दे दिया गया सिद्ध करने के लिए एक, तो चाहे आप बायां पक्ष लेकर दायां दिखाएं, दायां लेकर बायां दिखाएं, या दोनों लेकर बराबर दिखा दें, तो इसे आसान है, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, और ऐसे प्रश्न आप भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बस केवल एक बार आप देखते जाएं, ऐसे प्रश्नों को तो आप देखते ही हल कर देंगे कि कितना आएगा और क्या होगा। तो अब देखिएगा, इसको हम लोग दोनों लेकर चलते हैं और दोनों को हल करेंगे, क्योंकि एक अंक केवल उतारना है। अगर अभी लिखेंगे LHS तो इतना बड़ा पद उतारना होगा, तो अच्छा यही है कि दोनों लेके चलते हैं, लास्ट में आप दोनों को बराबर दिखा दीजिएगा। तो इसमें आपको दिया है a प्लस बी, यानी अगर हम साइन को a मान लें और कॉस को b मान लें, अगर हम लोग साइन थीटा को a मान लेते हैं और कॉस थीटा को b मान लेते हैं, तो हमारा एक सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, अगर हम साइन थीटा को a मानते हैं, कॉस थीटा को b मानते हैं, तो सूत्र बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र तो आपका बन ही रहा है। अब आप एक काम करते हैं, यहाँ सूत्र खोल देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ सूत्र खोल देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब चलिएगा हल करते हैं इसको। ये स्क्वायर सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो होता है ये स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। जैसे आप सूत्र लगाएंगे, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप कहते हैं ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही है दोस्तों, साइन को a माने हैं, कॉस को b, तो क्या ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये, तो ये का मान साइन थीटा इंटू बी, तो बी का मान कॉस थीटा। ये तो आपने पहले वाले ब्रैकेट को हल कर दिया। फिर देखेंगे इसमें आपने क्या लगाया है, प्लस, फिर लगा दीजिए प्लस, इसको हल करना है। साइन को ये मानिए, कॉस को बी मानिए, तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ सूत्र बनेगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब है कॉस, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहां होता है दोस्तों सूत्र ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद अब यहाँ जगह तो है नहीं, अगर जगह नहीं है तो हम लोग चाहें तो थोड़ा नीचे इसको लिख सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये, तो ये का मान क्या है दोस्तों, तो कहेंगे आप साइन थीटा जी, और बी, तो बी का मान है कॉस थीटा। बराबर में लाना क्या है, तो बराबर में लाना है 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी पंक्ति का यहाँ पर मान रख दिया गया, यहाँ जगह नहीं है, आप लोगों में जगह होगी, इसके बगल में जस्ट लिखिएगा। यहाँ देखिएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, और यहीं पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है। तो अगर मान लो आपके पास 5 प्लस हो और 5 आप किसी का बाकी है, तो 5 अगर आप उसको दे दिए तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा होगा। तो यही सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है। अगर एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस है तो आप उसे आराम से काट सकते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, आपका एक सूत्र बन रहा है, वैसे जो बचा हुआ उसको एक स्टेप लिख लिया जाए। यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया हुआ है, प्लस यहाँ भी क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर में लाना क्या है 2। यहाँ ध्यान देना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप सूत्र पढ़ चुके हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम लोग उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आपका हो गया 1, प्लस यहाँ भी आपका हो गया 1, बराबर क्या आ गया 2। 1 और 1 को अगर हम लोग दोस्तों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, बराबर में भी क्या है 2। यहाँ से अब आपने देख लिया होगा, जितना बाईं ओर है उतना ही दाईं ओर है, अतः अब हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर होगा RHS के। यही हम सबको सिद्ध करना था, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध हुआ। जी हाँ, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो ये नंबर था वो आपने तो हल कर दिया है। अभी 12 का आपको बी हल करना है, और बी में भी कुछ भी नहीं है, सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, सूत्र ही इसमें भी है। यहाँ तो 3 ब्रैकेट दिए, वहां 2 ही दिए गए थे, बीच में प्लस था लेकिन यहाँ बीच में गुणा है, फिर भी कोई दिक्कत है नहीं, बस आपको हल करते जाना देखकर। अगर हम लोग गलती से एक को ये मान लेते हैं और कॉस को भी मान लेते हैं, तो यहाँ अगर ए है और यहाँ बी है तो हो गया a माइनस बी। तो यहाँ एक को a माना गया है और cos को b माना गया है, अगर यहाँ a माइनस बी होगा तो यहाँ a प्लस बी होगा। अगर हम एक को a मानते हैं और cos को b मानते हैं तो a माइनस बी, a प्लस बी। अगर वही संख्याएं दो ब्रैकेट में लिखी हो और एक में चिन्ह प्लस हो जबकि दूसरे में चिन्ह माइनस हो, तो हम लोग उस पर सूत्र तुरंत लगा सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आपका हो जाएगा ये स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बी है कौन, कॉस, तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का स्क्वायर। ये तो आपने इन दोनों ब्रैकेटों को एक साथ कर दिया। बचा कौन, इधर ही बचा हुआ है एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर क्या लाना है 1। अगर हम लोग बात करें एक का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे एक का स्क्वायर होगा 1 गुणे 1, अर्थात 1 एकन्नम 1। तो यहां प्राप्त हो गया आपको 1, माइनस में मिला हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है तो फिर देखिएगा यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दोस्तों दोनों सूत्र ही हैं, यहाँ आपको याद रहेगा तो सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हम सबको कहीं मिल जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। हमें 1 माइनस कॉस लाना है, तो कॉस प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अर्थात अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा।
ये बीच में अगर कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। अगर 1 + cot² है तो देखिएगा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आपको एक सूत्र पता होगा, कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। ये आपको सूत्र दिया जाता है कि कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा अगर है तो आप उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। इसका मान 1 है, वो सिद्ध भी होता है दोस्तों, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि आप इन सूत्रों को सिद्ध करें। आपको सवाल लगाना आना चाहिए। यदि आपको सवाल लगाना आ जाएगा तो बाद में भी आप सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर हमें कोसेक का मान निकालना है तो इधर माइनस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा कोसेक² थीटा बराबर 1 प्लस cot² थीटा, क्योंकि cot माइनस था इधर आया तो क्या हो गया, प्लस। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 1 + cot² थीटा, जिसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक² थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया कोसेक² थीटा बराबर 1। अच्छा, बात करें दोस्तों कि हम लोग चाहे साइन को कोसेक में बदल दें और चाहे कोसेक को साइन में बदल दें, पर बदलेंगे एक को ही। साइन थीटा का सूत्र तो आप पढ़े ही है, व्युत्क्रम सूत्र। साइन थीटा के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है 1/कोसेक थीटा। तब हम लोग साइन थीटा का सूत्र लगा देंगे 1/कोसेक थीटा। लेकिन जब यहाँ साइन का स्क्वायर है तो यहाँ कोसेक का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। गुणे में है क्या, तो गुणे में वही है कोसेक² थीटा। जो संख्या नीचे है वही ऊपर है, नहीं जो त्रिकोणमिति अनुपात नीचे है वही सेम ऊपर है। तो आप काट सकते हैं किसको, कोसेक² थीटा से कोसेक² थीटा को। बराबर में तो एक ही है, यहाँ अगर सब कट गए तो बचा कितना, जो आपका बचा हुआ था 1, और इधर ही क्या बचा हुआ है 1। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि दोनों हो गए बराबर, अर्थात LHS बराबर है RHS के। यही आपको क्या करने के लिए कहा गया है, सिद्ध करने के लिए कहा गया है। यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो वैसे समझ में आ चुका होगा, ये समझ में आया है तो आप मुस्कुरा के बोलिए कि समझ में आपको आ चुका है। अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको सूत्र याद हो जाए। आप सूत्रों को याद कीजिए, जैसे जैसे आप सवाल लगाते जाओगे, एक बार दो बार अगर आप सूत्र को पढ़ लेते हैं और आप सवाल लगाना प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे सवाल लगता जाएगा और आपको सूत्र याद होता चला जाएगा। तो अब आप लोग इतना नोट कीजिए, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाएगी। आगे जो शेष क्वेश्चन है वो अगली वीडियोज में देखे जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जा रही है। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद।